वअला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तबयद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, कि अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान औलिया, ग़ुलामान गौसे आज़म व ग़ुलामान गरीब नवाज़ के दरमियान में हाज़िर होने का मौका और शर्फ़ नसीब हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र बजा लाए कम है कि परवरदिगार ने इस मुबारक तौफ़ीक़ से हमको माला माल किया। माइक वाले भाई थोड़ा साउंड कम करिए प्लीज़, थोड़ा कम कर दो, कम थोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करोड़हा एहसान में से ये भी एक एहसान है कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया। किस में पैदा किया बोलिए? माशाअल्लाह। ये जलसे की दावत तकरीबन 3-4 महीने से चल रही थी। आज की तारीख़ की दावत दे दिया। जैसे ही पता चला कि मैं मालदा में आ रहा हूँ तो अतराफ़ व अकनाफ़ के तकरीबन इलाक़ों से, मिल्की वग़ैरह वग़ैरह से, गिरडी वग़ैरह से भी जो है लोग कॉल करने लगे कि हज़रत जब वहाँ तक आ रहे हैं तो आप मुझे और एक तारीख़ दीजिए, और एक हमें तारीख़ दीजिए, हमें तारीख़ दीजिए। तो मगर मैं क्योंकि पहले से ही मेरा शेड्यूल मुकम्मल तय हो चुका था, मार्च के महीने तक मैं तकरीरों के लिए डेट्स दे चुका हूँ रमज़ान शरीफ तक, तो मैंने सारे लोगों से माफ़ी चाह लिया। तो फिर वो बेचारे क्या करें, अपने अपने इलाक़े के उलमा इकराम से कॉल करवाए। तो मैं उनसे भी माफ़ी चाहा कि भाई मेरे पास शेड्यूल बहुत टाइट है, मैं टाइम नहीं दे सकता। मगर यहाँ से जो साहब कॉल कर रहे थे वो हर 8 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में बेचारा फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन बेचारे करते रहे। तो मैं बोला भाई बहुत ही समझदार बच्चा है, बहुत ही समझदार साहेब है, माशाल्लाह, कौन है ये इतना दीवाना आदमी। और जब बात करा बड़े अदब से, मोहब्बत से, प्यार से, अखलाक से। तो आज जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा मालदा में तो एक बच्चा मेरे से मिला जिसको सही तरीके से अभी मुच्छी भी नहीं आई। तो बोले हज़रत ये वही है जो आपको रोज़ाना कॉल कर रहा, नबीउल कलीमी नहीं है? बोले तो मेरी ज़मीन निकल गई पैर के नीचे से। अरे मैं बोला वाह भाई वाह, माशाल्लाह, बंगाल में बच्चे भी इतने प्यारे हैं, उसकी आवाज़ भी माशाल्लाह सॉलिड आवाज़ है, 4 बच्चों के बाप की आवाज़ है।
बेचारे को देखा तो मैं बोला मेरी ज़िंदगी की ये पहली दावत है जो बच्चे की दावत पे तकरीर करने इतनी दूर आ गया। मैं हिंदुस्तान के बॉर्डर पे आके बैठा हुआ हूँ। हालांकि अब यकीन मानिए जब मैं एयरपोर्ट में एंट्री लिया, क्योंकि मुसलसल हर रात बयान और नींद नहीं हो रही मेरी, तो आज क्योंकि मैं घर जाके कल रात में कर्नाटक में बयान था, घर जाके बमुश्किल 2 घंटे सोया फजर की नमाज के बाद, और फिर उसके बाद एयरपोर्ट के लिए मुझे उठना पड़ा। 6 बजे सोया, 8 बजे नींद से उठ गया। जब एयरपोर्ट पहुंचा, अल्लाह गवाह है, मैं 1 मिनट के लिए भी तबीयत नहीं चाह रही थी कि मैं 2 कदम और आगे बढ़ूं। इतनी तबीयत थकी हुई थी, मगर ये बच्चे की मोहब्बत में मैं बोला कुछ भी हो जान दो, आज जाना ही जाना है बोल के ज़बरदस्ती जाके फ़्लाइट में बैठ गया। ज़बरदस्ती। अगर ये बच्चे की दावत नहीं रहती, क्योंकि ये इतनी मोहब्बत से इतनी प्यार से बात करा, मैं तो बच्चे का तस्वुर ही नहीं कोने की बेचारा आप मौलाना समझ रहा हूँ मैं। तो बोला भाई बेचारा इतनी मोहब्बत से दावत दिया और इतना लगा हुआ है पीछे, हर 2 दिन को 4 दिन को हजरत आ लेना, हजरत आ लेना, हजरत दम कर दिया बेचारा। तो आप यकीन मानिए अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत की लाज रख लिया। फ़्लाइट में जाके सोया, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत पूरी फ्रेश हो गई। मगर फिर एक इम्तिहान आ गया कि अब वो एयरपोर्ट से निकल के, कलकत्ता एयरपोर्ट से हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचना, और पूरी दुनिया की ट्रैफिक कलकत्ता में है। उसके अंदर वो बेचारा कार वाले को, अरे भगा भाई तू भगा, क्या करता कर, टक्कर मारता मार, क्या करता। पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंचा। रेलवे स्टेशन में बेचारे वो जो मास्टर्स हैं रेलवे स्टेशन के, वो बेचारे अपने चाहने वाले, उन लोगों को कॉल करा, भाई मैं आ रहा हूँ। एक मास्टर साहब गेट कने ठहरे हुए, एक जने गाड़ी को रुका के ठहरे हुए। ट्रेन रुका दिए 3 मिनट तक, वो भी शताब्दी 3 मिनट रुकी आज, वरना गया था आज का जलसा। मगर इन लोग नीचे उतरे बाद रेलवे स्टेशन पे बोले हम लोग और एक टिकट बना के रखे थे। बोले इतने होशियार लोग हैं इन लोग भी। फिर उसके बाद जो ट्रेन में सोया, माशाल्लाह तकरीबन जो है इन लोग आके दस्तक दे के उठा, हज़रत आ गया मालदा, बोले तो उठ के नीचे उतरा। बहरहाल बड़ी आजमाइश के साथ आज जो है आपकी मोहब्बत में पहुंचा हूँ, बहुत आजमाइश के साथ। एक तो तबीयत इजाज़त नहीं दे रही थी, दूसरा जो है नींद की बहुत ही ज़्यादा दिनों से, कई दिन से नींद नहीं हुई थी। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर ट्रेन मिलने का बड़ा मसला था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सारे सफ़र तय किया और अल्लाह का हुक्म है, उसके हबीब के सदक़े में आपकी मोहब्बत में आ गया। तो आज इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस जो है अक़ाइद अहले हक़, तो इंशाअल्लाह इसी उन्वान पर गुफ्तगू करने की सादत हासिल करते हैं। और आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की मजलिस से एक बहुत अच्छा पैगाम आप यहाँ से लेकर जाएंगे। देखिए, पहली बात आप अच्छी तरह याद रख लीजिए, जितनी मेरी माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हुई हैं, जितने मेरे भाई मर्द हजरात बूढ़े जवान बैठे हैं, अच्छा याद रख ले, अहले सुन्नत वल जमात का किसी भी जमात से नमाज का इख्तिलाफ नहीं है। नमाज का इख्तिलाफ, अगर कोई आदमी यहाँ हाथ बन के नमाज पढ़ता है तो हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, तेरी मर्जी भाई, कांतों भी रख ले, तेरी प्रॉपर्टी है। नहीं, उसका हाथ है भाई, उन्हें यहाँ तो भी रख लेंदे, यहाँ तो भी रख लेंदे, अपने क्या करने का उससे। अल्लाहु अकबर उसकी मर्जी है, हमारे को क्या टेंशन है। आपको समझ में आ रहा, उसकी मर्जी है। अब कई लोग ऐसे हैं दाढ़ी छोड़े हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़े हुए, घुटने तक। हम बोले नीचे तक छोड़ पूरी, और हमारे तेरी दाढ़ी से कोई इख्तिलाफ, तेरी मर्जी। खबर में अल्लाह तेरे को पूछेगा, तू जवाब देने वाला। अल्लाह अहमद नक्शबंदी को नहीं पूछेगा उन्हें इतनी बड़ी दाढ़ी कहीं को छोड़ा था बोल के। हमारे किसी की दाढ़ी से भी इख्तिलाफ नहीं है, कहाँ तक छोड़ता छोड़ ले रे बड़े भाई, चोटी डाल ले उसको, हमको कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमको किसी के जो है 4-4 महीने तक अपने घरों के बाहर रहने से भी हमें कोई इख्तिलाफ। 4 महीने क्या, पूरी जिंदगी के वास्ते चले जा तू, हमें कोई इख्तिलाफ। बोलिए। अरे यार ये ठंडे बातें ना को यार, जरा तुम लोग अगर बोलेंगे तो मैं तुमको ऐसी बातें सुनाऊंगा, तुम लोग आज के बाद से लेके मरने तक पक्के कलीमी बन के रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें किसी के अपने घरों को छोड़ के 4-4 महीने चले जाने पर भी इख्तिलाफ नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। मैं जाओ भाई क्या कर रहा है करो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जो सही दिख रहा तुम करते जाओ।
फिर पूछे हजरत फिर ये इख्तिलाफ कहे का है, ये सुन्नी वहाबी, ये सुन्नी अहले हदीस, ये सुन्नी जमात इस्लामी, या सुन्नी और दिगर फ़िरक़ों का जो इख्तिलाफ है, आखिर ये इख्तिलाफ क्या है? इस इख्तिलाफ को समझना आपको ज़रूरी है। जब तक आप नहीं समझेंगे आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं होगी। जब तक आप नहीं समझेंगे हक और ना हक की तमीज़ आपको नहीं होगी। जब तक आप ये इख्तिलाफ नहीं समझेंगे आप हक पे है या नहीं है, आप सही डिसीजन नहीं ले सकेंगे। सुनो, हमारा इख्तिलाफ न किसी की नमाज से है, न किसी की ज़कात से है, न किसी के रोज़े से है, न किसी की तिलावत से है, न किसी की दाढ़ी से है, न किसी के टोपी से है, न किसी के शमले से है। हमारा इख्तिलाफ खुदा की कसम बस एक बात पे है कि अहले सुन्नत वल जमात सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकती है, मगर खुदा की कसम मुस्तफ़ा की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त, जरा जोर से बोलिए, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा नबी सिर्फ नबी नहीं है, हमारा ईमान है, हमारे ईमान की जान है। इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता कि मेरी जान है ये। हुजूर हमारी जान है, जान। हमारे माँ बाप से भी ज्यादा अजीज हमें हुजूर की जात है, हमारी औलाद से भी ज्यादा अजीज हमें हुजूर की जात है, हमारे कारोबार से ज्यादा अजीज हमें हुजूर की जात है, हमें तिजारत से ज्यादा अजीज हुजूर की जात है, बीवी बच्चों से ज्यादा अजीज हुजूर की जात है, कायनात की हर शय से ज्यादा अजीज अल्लाह के बाद अगर कोई मुअज़्ज़ज़, मुहतरम, अज़मत वाला, रिफ़अत वाला, शान वाला हमारी जान से ज्यादा अजीज है तो उस जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बात समझ में आई जी? औरतों को भी आ गई? हाँ, वेरी गुड। एक औरत बोली बेचारी आ गई बल्कि, सुभान अल्लाह। अब मसले को समझो। तो बोले हो के मौल साहब आप अगर हुजूर को चाह रहे हैं तो चाहो, मगर उनसे इख्तिलाफ कहीं को है। सुनो, ये लोग हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हुजूर को कहते हैं कि ये हमारी तरह है, हम इतनी बड़ी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ कहते हैं। मैं कोई आपको 100 साल पुराने बातें नहीं सुना रहा हूं। आज इन्होंने असर की नमाज के बाद अपनी मस्जिद में बैठकर जो किताब पढ़ी है, लोगों को सुनाई है, लोगों को उसकी अपनी दीन की तरफ बुलाया है, उस किताब में इन्होंने लिखा है हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को नबी बनाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप मेरे को अनपढ़ बोले तो मैं आपका काम पहचान देता हूं। नहीं आई बात समझ में? आप मेरे को बुलाए, मौलाना है बोल के बुलाए, अल्लामा है बोल के बुलाए, पीर साहब है बोल के बुलाए, सनद याफ्ता है बोल के बुलाए, एक जामिया से पढ़े हुए बोल के बुलाए, कुरान हदीस के जानने वाले हैं बोल के बुलाए, आप जो है मेरे को बुलाए, कुछ है बोल के बुलाए। मगर हमारे नाजिम साहब बोले अब आपके सामने एक अनपढ़ का खिताब होगा। बोले तो मैं नाजिम साहब की नड्डी मत देता हूं। होता नहीं होता? बोलो क्यों साहब? मैं 14वीं सदी में पैदा होने वाला गुलाम, मैं अपने आप को अनपढ़ नहीं सुन सकता हूं, तो फिर मैं जिसका कलमा पढ़ के मैं मोमिन बना हूं, जिसकी हदीस पढ़ के मैं आलिम बना हूं, मैं उस नबी को अनपढ़ कैसे कहूं जिसको रब ने युतिल हिकमता कहकर भेजा है, जिसको रब ने मुअल्लिम कायनात बनाकर भेजा है, जिसके बारे में रब कह रहा है अर्रहमानु अल्लमल कुरान। पढ़ने वाली जात मोहम्मद की है, पढ़ाने वाली जात खालिक़े कायनात की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जिंदाबाद। हमारा और ये बाजू वालों का इख्तिलाफ नमाज, रोजा, ज़कात, हज, टोपी, कुर्ता, पैजामा, पैंट, बुशर्ट, चड्डी, बनियन का इख्तिलाफ नहीं है। हमारा और इनका इख्तिलाफ नबी की गुस्ताखी पर है। ये बात तो समझो। और नबी ईमान है। अगर मैं गुस्ताखी को बर्दाश्त करके खामोश बैठ गया तो इसका मतलब यह है कि मेरा ईमान भी कमजोर है। गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करने का नाम ही ईमान है। इसीलिए ये अपने जलसे करके गुस्ताखियां करते हैं, हम अपने जलसे करके जालिमों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये जलसा करना हमारे मोमिन होने की अलामत है। ये हमारे ईमान की पहचान बन गया है, ताकि ये शरारत करते जाएंगे और हम शरारत का जवाब देते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये इख्तिलाफ है। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, ये जितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं, जितनी मेरी माएं बहनें बैठी हुई हैं, सबसे एक सवाल है। एक बच्चा मालदा का अपने घर के बाहर निकला। निकलने के बाद मोहल्ले के एक बुजुर्ग, एक बूढ़े शख्स उसको रास्ते में मिले। मिलके बोले, मियाँ तेरा बाप बड़ा बदमाश है, कमीना है, नालायक है, धोखेबाज है। बोले तो उन्हें बोला, चिचा मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बोले हो मेरे बाप को बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे। मैं आप बड़े हैं बल्कि आपकी इज्जत कर रहा हूँ, एहतराम कर रहा हूँ। आप मगर अपनी जुबान को लगाम दीजिए। अगर और मेरे बाप को बुरा बोलेंगे तो मैं अब अपने आप को बेकाबू कर लूंगा और मैं भूल जाऊंगा कि एक दाढ़ी वाला बूढ़ा मेरे सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अपने बाप की गुस्ताखी बर्दाश्त। ऐसा कौन कौन नहीं बोलते? अगर आपके अब्बा के बारे में बोले तो ऐसा कौन कौन नहीं बोलते? हाथ उठाओ। अरे वाह, मतलब पूरे फरमाबरदार बेटे हैं यहाँ पे। हाँ, तुम्हारे अब्बा को कोई गाली दिए तो तुम उससे लड़ने तैयार हो गए। अच्छा, गाली देने वाला अगर तुम्हारा माँ मुझ होगा तो आप बोलेंगे तू माँ का मुंह है, मेरे बाप को बोलूंगा तेरा मुंह फोड़ दूंगा, बोलेंगे आप? नहीं, क्योंकि मैं अपने बाप को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता हूं। मेरा बाप मेरे लिए जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। मेरा बाप मुझसे राजी है तो मेरा खुदा मुझसे राजी है। मेरा बाप मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम, इज्जत वाला, अजमत वाला है। मैं अपने बाप के खिलाफ कोई गाली गलोच या बदकलामी या बदजुबानी बर्दाश्त, जुबान दराजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे जरा सोचो है मुसलमानों, हमारे बाप के बारे में कोई बोले तो हम बर्दाश्त नहीं करें, जबकि हमारे बाप गुनहगार है, हमारे बाप से खता भी हुई है, हमारे बाप से गलती हुई है, हमारे बाप से जो है नमाजों का छोड़ना हुआ है, हमारे बाप से कुरान की तिलावत से महरूमी भी है। हमारे बाप कोई फजीलत वाले नहीं है, हमारे बाप कोई नबी नहीं है, हमारे बाप कोई वली नहीं है, हमारे बाप कोई जन्नती होने की कोई गारंटी नहीं है। वैसे बाप के बारे में अगर कोई बदकलामी करे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर अल्लाह ने जिसको अपना हबीब बनाकर पैदा किया है, जिसको अल्लाह ने साहिब कुरान बनाकर पैदा किया है, जिसको अल्लाह ने मालिक जन्नत मुख्तार कायनात बनाकर पैदा किया है, जिसको रब ने ना सिर्फ जन्नती बनाया बल्कि जिसके खदमों तले, खदमों सदक़े अल्लाह ने जन्नत बनाया, जिसके नवासों को जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है, जिसकी बेटी को जन्नती औरतों का सरदार बनाया है। अल्लाह ने जिसके देखने वाले को सहाबी होने का दर्जा अता फरमाया है, वो जिस जगह आराम करे उस शहर को अल्लाह ने हरम का दर्जा दे दिया है। और जो पूरी उम्मत के गुनाहगारों को हाथ पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जाने वाला है, वैसे नबी के खिलाफ अगर कोई बोले तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? करेंगे? ये नहीं करने का नाम ही सुन्नियत है। ये है असल सुन्नियत का तारुफ। नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहना
और नबी के खिलाफ बकवास नहीं सुनना, इसका नाम सुन्नियत है, इसका नाम सुन्नियत है। आप लोगों को मालूम नहीं है, आप लोग ये सोच रहे भाई उन्हें भी नमाज पढ़ रहा हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें भी रोज़ा रख रहा हम भी रोज़ा रख रहे हैं, उन्हें भी ज़कात दे रहा हम भी ज़कात दे रहे हैं। अलबत्ता उन्हें तो मस्जिद पे मस्जिद कब्ज़ा कर रहा, यहाँ की मस्जिद भी कब्ज़ा कर लिया, जुम्मा मस्जिद भी कब्ज़ा कर लिया, उन्हें तो इतने नमाज़ा पढ़ रहा। फिर हम लोग उसके पीछे कहीं को हाथ धो के पड़े हुए, उसको कहीं को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको कहीं को दोस्त नहीं बनाना, उसको रिश्तेदार कहीं को नहीं बनाना, उसको बेटी कहीं को नहीं देना। ये हमारे जहनों में चल रहा। अब सुनो क्यों हम इख्तलाफ करते हैं। देखो एक बड़ी बात सुन लो, अल्लाह जब जिसको महबूब बनाना चाहता है, बंदों में महबूब बनाना चाहता है, तो अल्लाह उसको अपने महबूब का महबूब बना देता है, उसको अपने महबूब का आशिक बना देता है, उसको अपने महबूब का सच्चा गुलाम बना देता है, उसको अपने महबूब की चौखट पे डाल देता है। अल्लाह जिसको महबूब बना लेना चाहता है उसको अपने महबूब की चौखट पे डाल देता है। लेकिन अल्लाह जब किसी को मरदूद करना चाहता है, मलऊन करना चाहता है, जहन्नमी बनाना चाहता है, अल्लाह उसको मस्जिद से नहीं रोकता। नहीं समझे आप? अल्लाह उसको मस्जिद से नहीं रोकता, अल्लाह उसको मदरसे से नहीं रोकता, अल्लाह उसको कुरान की तिलावत से नहीं रोकता, अल्लाह उसको ज़कात और सदक़ात से नहीं रोकता, अल्लाह उसको नेकी के काम करने से नहीं रोकता, अल्लाह उसको टोपी पहनने दाढ़ी छोड़ने से नहीं रोकता। अल्लाह जब किसी को मरदूद व मालून जहन्नमी बनाना चाहता है तो उसको मुस्तफ़ा की मोहब्बत से महरूम कर देता। मुस्तफ़ा की मोहब्बत, मुस्तफ़ा की ताज़ीम, मुस्तफ़ा का अदब, मुस्तफ़ा का एहतराम, मुस्तफ़ा की मोहब्बत अल्लाह उसके दिल से निकाल लेगा। वो नमाज पढ़ के भी जहन्नमी है, वो रोज़ा रख के भी जहन्नमी है। अब आप एक अच्छी बात आप बोलेंगे अरे ये कैसी बात बोल दी है मौलाना, आइए मैं आपको समझाता हूँ। कुरान की आयत मैंने क्या पढ़ी, यौम तबयद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह, बरोज़े महशर बाज लोगों के चेहरे अबयस सफेद नूरानी चमकदार होंगे। बाज लोगों के चेहरे नूरानी चमकदार सफेद नूर वाले होंगे, और बाज लोगों के चेहरे व तस्वद्दु वुजूह काले डरावनी खतरनाक होंगे। ये क्या है? कुरान है। क्या है? अल्लाह कह रहा, ये कोई मुल्ला का कलाम नहीं है कि लाइट ले लो, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह कह रहा है बाज लोगों के चेहरे बरोज़े महशर नूरानी सफेद अबियस चमकदार होंगे, बाज लोगों के चेहरे काले डरावनी खतरनाक दज्जाल की तरह होंगे। अब मुझसे मत पूछो, यहां बैठे सो उलमा से मत पूछो, कायनात के सबसे पहले मुफस्सिर जिन्होंने कुरान की तफसीर करना सिखाया, जो सहाबिये रसूल है, रसूल अल्लाह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। कौन है? हज़रत नबी पाक के चचाजाद भाई, कायनात के सबसे पहले मुफस्सिर जिनको रसूल अल्लाह ने तर्जुमतुल कुरान का लक़ब अता फरमाया। तर्जुमतुल कुरान बोले, कुरान अल्लाह का कलाम है, उसका तर्जुमा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है बोले। वैसी जात अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने इस आयत के इस टुकड़े का तफसीर की। तफसीर करते हुए फरमाते हैं बरोज़े महशर जिनके चेहरे सफेद अबियास चमकदार नूरानी होंगे, वो कोई और नहीं, वो अहले सुन्नत वल जमात वाले होंगे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत अहले सुन्नतुल जमात उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। और फरमाते हैं बरोज़े महशर जिनके चेहरे काले डरावनी दर्दनाक होंगे वो कोई और नहीं, अहले सुन्नत के अलावा जितने होंगे उन सबके चेहरे काले होंगे। ये कोई 14वीं सदी के मुफस्सिर की तफसीर नहीं है जो तुम इख्तलाफ करने लगो। ये सरकार सैयदुना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तफसीर है और इस पे सिर्फ सुन्नी लोग ही नहीं लिखे अपनी किताबों में। ये आयत की तफसीर के तहत अहले हदीस ने भी यही तर्जुमा किया, तबलीगी जमात वालों ने भी यही तर्जुमा किया, दिगर मकातीब फ़िक्र के उलमा व मुफस्सिरीन ने भी यही तर्जुमा, यही तफसीर को कोट किया, यही तफसीर को कोट किया। अब आप अंदाजा करें, आप बोले मौलवी साहब उन्हें नमाज पढ़ रहा ना, रोज़ा रखना ना, फिर नमाज पढ़े बाद रोज़ा रखे बाद अल्लाह बरोज़े महशर उसका चेहरा काला कहीं को कर रहा? बोलो भाई, नहीं। चेहरे काले तो मैंने कर रहा ना, चेहरे काले आपने कर रही, अल्लाह कर रहा, कहीं को कर रहा भाई? फिर उन्हें नमाज पढ़ा, रोज़ा रख रहा, ज़कात दे रहा, हज कर रहा, तबलीग कर रहा, सब कर रहा, फिर अल्लाह बरोज़े महशर उसका चेहरा काला कहीं को कर रहा। कुरान में क्यों जिक्र करा? अल्लाह इसलिए जिक्र करा, रब फरमाता है ये नमाज तो पढ़ेगा, रोज़ा तो रखेगा, ज़कात तो देंगा, हज तो करेंगा, मगर मेरे साथ में मेरे मुस्तफ़ा की गुस्ताखी करेंगा। और अल्लाह गुस्ताखी करने वालों को न जन्नत में जगह देता है न चेहरों पे नूर देता है। उनके चेहरे भी काले होंगे और उनका हशर भी जहन्नम में किया जाएगा। इसीलिए इस मसले को समझना आपको बेहद ज़रूरी है। आपको उलमा कई को बोलते हैं अहले सुन्नत की तरफ आओ, अहले सुन्नत की तरफ आओ, अहले सुन्नत की तरफ आओ। यहाँ पर अगर आपके 1000 करोड़ गुनाह भी हैं तो रसूल अल्लाह के वसीले से जब तौबा होंगी तो उम्मीद है कि वो माफ़ हो जाएंगे। गौसे पाक के वसीले से, गरीब नवाज के वसीले से, बुजुर्गान दीन के वसीले से, अहले बैत पाक असहाब इकराम के वसीले से जब दुआ होंगी, उम्मीद है अल्लाह अपने फजल से मुआफ़ फरमा देगा। खवी उम्मीद है, बल्कि अल्लाह ताला खुद कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह ताला खुद कह रहा है अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो, बेशक अल्लाह तुम्हारे सारे 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 गुनाहों को मुआफ करने वाला है, बख्शने वाला है, सारे गुनाहों को बख्शने वाला है तुम्हारा। ए बच्चों, क्या हो रहा बेटे? ए चिचोरे, बात समझ में आ गई? अल्लाह ताला खुद कह रहा है दुआ करो अल्लाह की रहमत से, नाउमीद मत हो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, बशर्ते कि तुम दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत लेके आओ, नबी के ग़ुलाम बन के आओ, नबी के आशिक बन के आओ। नबी पे तुम सलाम नहीं पढ़ते, नबी पे तुम फातिहा नहीं पढ़ते, नबी से मोहब्बत नहीं करते, नबी की जो है खाली बातों को ले लेते, नबी की फजीलत को नहीं लेते, नबी के जो है तरीक़े को ले लेते, नबी की शान व अज़मत को कबूल नहीं करते। अगर तुम ऐसी बदकारियाँ करोगे, इतनी गुस्ताखियाँ बेअदबियाँ करोगे तो ख़बरदार, अल्लाह कह रहा है तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुँह पे फेंक दी जाएगी, तुम्हारा रोज़ा तुम्हारे मुँह पे फेंक दिया जाएगा, तुम्हारी ज़कात व इबादत तुम्हारे मुँह पे फेंक दी जाएगी। तुम्हें हरगिज़ अल्लाह ताला जन्नत में और अपनी महबूबियत में जगह अता नहीं करेगा। अब एक मसला और सुन लीजिए, एक मसला और सुन लीजिए। देखो, उसको बाहर भेज दे, उसको बाहर भेज दे उठा के। तुम चुप करो, तुम चुप करो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना
मोहम्मद। जोरे जोरे पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला अली सय्यिदना मौलाना मोहम्मद। और बच्चाদেরকে ছেড়ে দেন, আপনারা ছাড়েন, আপনারা এক জায়গায় গোছালেন করেন। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए बोलते हैं थोड़ा बहुत पढ़ लेना, नहीं पढ़े तो ऐसी जिहालत रहती। हाँ जी, थोड़ा तो भी पढ़ना, अक्लाई सोता, दीन मालूम है सोता पढ़ना। इतनी प्यारी महफिल में बैठ के जाहिलों के जैसी हरकतें कर रहा। पढ़े लिखे रहे तो ऐसे कामा नहीं करते, जाहिला रहे तो ऐसे कामा करते। सरकार की महफिल है, सरकार की महफिल में हमतन गोश बन के बैठना। परिंदे ऊपर से गए तो उनको महसूस होना कि ये इंसान नहीं, पत्थर बैठे हुए हैं, ऐसा बैठना। यहाँ बैठ के नाखूना तोड़ने की भी इजाज़त नहीं है, उंगलियाँ तोड़ने की भी इजाज़त नहीं है, खुजाने की भी इजाज़त नहीं है। सरकार का जिक्र अदब से बैठ के सुनना, क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। उतनी दूर से इतने तकलीफ़ां उठा के हम यहाँ पे आए आपको दीन की बात बताने। आने के बाद आप इन्हें उसको उंगली कर रहा, उन्हें उसको उंगली कर रहा, उन्हें उसको चिचोरापना कर रहा। ऐसे नालायक लोगों की वजह से अहले सुन्नत बहुत कमज़ोर हो गई। चलिए अब आगे सुनिए, अब कोई डिस्टर्ब मत करिए, सुनिए खामोश। तो अब देखो, इब्लीस शैतान कहाँ था? जन्नत में था। जरा बोलो कहाँ था? अब है, अल्लाह निकाल दिया नहीं? हाँ, पूरों को मालूम है। हाँ, वेरी गुड, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उसको जन्नत से निकाल दिए, उन्हें गया नहीं जन्नत से, अल्लाह ताला निकाले उसको। जिब्रील अलैहिस्सलाम लात मारे उसको, निकाल बोल के मरदूद कर दिया उसको। फखरुज फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमा, बस निकल जा हमारे दरबार से, हमने तुझे मरदूद कर दिया और क़यामत की सुबह तक तुझ पर लानत। अल्लाह ताला मरदूद करके जन्नत से निकाल दिया। कहाँ था? जन्नत में था। क्या करता था? अल्लाह की इबादत करता था। और क्या करता था? फरिश्तों को तालीम देता था, मुअल्लिमुल मलाइका था, फरिश्तों का उस्ताद था। और इतना बड़ा दर्जे का आलिम था, इतना बड़ा दर्जे का आलिम था, एक झूला ऐसा झूला तो 70,000 फरिश्तों को पढ़ा देता था। इतना बड़ा आलिम था। अब जरा आप गौर करो, जब बैठता था तो अल्लाह के अर्श को, अर्शे इलाही को टेका लेके बैठता था। इतनी बड़ी शान का मालिक था। मगर अल्लाह ताला वैसे शान वाले को, जन्नत में रहने वाले को, इल्म वाले को, इबादत गुजार को, मुत्तकी को, परहेजगार को अल्लाह मरदूद करके, मलून करके जन्नत से निकाल दिया। क्यों निकाला? मसले को समझो, आखिर क्या बात थी, अल्लाह ने क्यों निकाला? क्या जिना करा था? बोलो जी। चोरी करा था, शराब पिया था, जोरू को मारा था, भगोने बिस्तरे ले लेके गायब हो गया था? नहीं। फिर काई को अल्लाह उसको निकाला? अल्लाह के महबूब की बेअदबी करा, अल्लाह के महबूब की गुस्ताखी करा। अल्लाह को पसंद नहीं आया, बोले मेरे दरबार में रह के मेरे महबूब की बेअदबी करता, मेरे दरबार में मेरी जन्नत में रह के मेरे महबूब की गुस्ताखी करता, अल्लाह की बात का इनकार करता, अल्लाह की नाफरमानी करता, ताज़ीम नहीं करता, अकड़ जाता। अल्लाह को कहने लगा, ए अल्लाह तू कहे तो जमीन के जर्रे जर्रे पे तेरे को सजदा करने तैयार हूं,
मगर मौला आदम की ताज़ीम करने तैयार नहीं हूं। तो अल्लाह ने कहा जो मेरे महबूबों की ताज़ीम नहीं करता, जो मेरे महबूबों का अदब नहीं करता, उसको मेरी जन्नत में रहने का कोई हक नहीं है, बल्कि उसको मरदूद और लानती करके अल्लाह जन्नत से क़यामत तक के लिए हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। तो अब जरा सोचो है मुसलमानों, उन्हें जन्नत में रह के आबिदो जाहिद रह के मुअल्लिमुल मलाइका होके जन्नत का मकीन होके उन्हें बेअदबी करा, जन्नत में नहीं रह सका। इन्हें जमीन पे रह के इन्हें अगर बेअदबी करेंगा तो क्या इन्हें जन्नत में जाएंगा? जोर से बोलिए। इसलिए आपको हम लोग बचाते, बच्चों बेअदबियां मत करो, बच्चों गुस्ताखी मत करो, नबी को अपनी तरह मत समझो, नबी के बारे में बदकलामी मत करो, नबी के बारे में बदजुबानी मत करो, नबी को जैसा है वैसा मत बोलो, इससे आखिरत बर्बाद हो जाती है। शैतान नमाज नहीं पढ़ा, सजदे नहीं करा, अरे उन्हें जितने करा कायनात में कोई भी नहीं करे, उतने सजदे करने के बाद भी पट्ठा बाहर। उन्हें सजदे वो भी जन्नत में करा तो वहां टिक नहीं सका, इन्हें सजदे मालदा में करा तो इन्हें कैसा जाता जी बेअदबी करके जन्नत में जाता? बोलो। इसलिए ये उलमा इकराम आपको बार बार उनकी सोहबत में बैठने से, उनसे रिश्तेदारियां करने से, उनसे ताल्लुकात बनाने से, उनसे मोहब्बत करने से, उनसे दोस्तियां करने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को सोहबत बुरे असर में मुब्तला कर देती है, अच्छे की सोहबत अच्छा बनाती है, बुरे की सोहबत बुरा बनाती है, नेक की सोहबत नेकी की तरफ ले जाती है, गुस्ताख और बेअदब की सोहबत गुस्ताखी और बेअदबी की तरफ ले जाती है। इसलिए आपको रोकते हैं ताकि उसकी सोहबत में जाकर कहीं आपकी आखिरत बर्बाद ना हो जाए, कहीं आपकी आखिरत बर्बाद ना हो जाए। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? तो फिर अब कल से कौन कौन उनके साथ जा रहे हैं? हाथ उठाओ। अरे वाह, क्या अच्छे लोग मिल गए आज, सुभान अल्लाह। लेडीज को पूछेंगे, लेडीज को कल से अपने बच्चों को बाजू वालों के साथ कौन कौन भेजते? हाथ उठाओ। अरे वाह वाह वाह, माँ माशाल्लाह, एक भी बहन हाथ उठाने को तैयार? क्योंकि एक बात सुन लो, अच्छी बात बोल रहा हूं मैं आपको। मिसाल के तौर पे अगर उन बदअकीदों में, बाजू वालों में अगर आपका मामू है, बाजू वाले पर तो मालूम ना, ये पीछे वालों को मालूम? हाँ, बाजू वाला, हाँ वेरी गुड, सुभान। देखो बाजू वालों में अगर आपका मामू है, चिच्चा है, फूफा है, खालू है, ससुर जी है, तब भी बाजू वालों से दोस्ती नहीं। इन्हें तो कौन की अम्मा का सगा ना बाबा का सगा, चिंदी चोर का अपने क्या ताल्लुक है बोलो आप? अगर आपका रिश्तेदार भी है तब भी उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। क्यों नहीं होना? सुनो, इसलिए कि अपन मर गए, इंतकाल हो गया, मामू खबर में आता, चिचा आता, फूफा आता, खालू आता, ससुर जी, अमीर साहब, शेख साहब, हफिज़हुल्लाह तआला, जुमा के खतीब साहब, मस्जिद के इमाम साहब तो नमाज पढ़ा के बोलते जा लग जाके गाड़ दो, उन्होंने तो खबरस्तान तक भी नहीं आते, तो खबर के अंदर कहां से आएंगे? तो ऐ नौजवानों, ऐ मेरी माँ और बहनों, ऐ मेरी प्यारी बच्चियों, कान खोल के सुन लो, खुदा की कसम कान खोल के सुन लो, मरने के बाद खबर में ना किसी का मामू आएगा, ना किसी का चचा आएगा, ना किसी का फूफा आएगा, ना किसी का बाप आएगा, ना किसी का ससुर आएगा, ना किसी का शौहर आएगा, ना किसी की बीवी आएगी, मगर ऐ मालदा वालों, ऐ बंगाल की धरती पर रहने वालों, कान खोल के सुनो, मरने के बाद तुम्हारी खबर में आमिना का लाल तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
अकायद हक कॉन्फ्रेंस, अकायद हक कॉन्फ्रेंस, खतीब मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात पता चली, खबर में हुजूर तशरीफ लाएंगे, रूह मुबारक आएगी, जलवा दिखाया जाएगा, ज़ात मुबारक आएगी, वो एक अलग मैटर है, मगर जलवा तो होगा। सरकार को देखना है, सरकार को चेहरा दिखाना है। या दुनिया में गुस्ताखियाँ करके हुजूर हमारी तरह है, हुजूर को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, हुजूर पे नात नहीं पढ़ना, हुजूर का सलाम नहीं पढ़ना, हुजूर पे दरूद नहीं पढ़ना, खसीदे बुर्दा नहीं पढ़ना, मीलाद नहीं मनाना, हुजूर के लिए ऐसा नहीं करना, हुजूर ऐसा नहीं है, हुजूर नहीं देखते, हुजूर शफात नहीं कराते, हुजूर नहीं बख्शवाते, नौज़ बिल्लाह मर गए, मट्टी में मिल गए, हुजूर अनपढ़ है, हुजूर को इल्म गैब नहीं है, हुजूर हाजिर नाजिर नहीं है, हुजूर लामा कागे मकी नहीं, मेराज नहीं हुई, कुछ भी नहीं। इतने ख़तरनाक मनहूस बातें अगर यहाँ दुनिया में बोलते बोलते मर गए तो खबर में जाके भी तो यही बोलेंगे ना। जी जी नहीं, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजूल ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खबर का तीसरा सवाल है, इनका नाम क्या है नहीं पूछेंगे खबर में हुजूर को बता के। हुजूर का नाम तो खबर के फरिश्ते खुद बोलेंगे, ये ज़ाते अक़दस का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बता इनके बारे में क्या कहता था। अभी ने जिंदगी भर बोल के गया, मदरसे में वही बोला, पान के डब्बे पे वही बोला, 40 दिन भी वही बोला, 4 महीने भी वही बोला, 6 महीने भी वही बोला, 1 साल भी वही बोला, मस्जिद में बैठ के वही बोला, दर्स में बैठ के वही बोला, मेहराब पे ठहर के वही बोला, मिंबर पे बैठ के वही बोला, इन्हें 24 घंटे यही बात करा, हुजूर हमारी तरह, हुजूर को पीट गया। अब खबर में के बाद भी वही बोलेंगे, हुजूर इनकी शफात नहीं कराते, इन्हों शफात नहीं कराते, इन्हों नात नहीं पढ़ना, इनकी इन्हों पीठ के पीछे की खबर नहीं है इनको। फरिश्ते बोलेंगे इतने खतरनाक बातें करता था, जिनकी अजमत पे जिनका खुदा पूरी कुरान नाजिल कर रहा। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह 1,24,000 पैगंबरों को भेज के सबको इनको सबका सरदार बनाया। बेशक बेशक, अल्लाह ताला सबको 1 मोजेज़ा, 5 मोजेज़े, 7 मोजेज़े दिया, हद हो गई तो 9 मोजेज़े दिया हजरत मूसा को। इनको तो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक अल्लाह पूरा मोजेज़ा ही मोजेज़ा बना दिया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। जिनकी जात में लाखों करोड़ों मोजेज़ात मौजूद हैं, वैसे नबी के बारे में इतने खतरनाक बातें बोलता था। क्या तूने नबी का कौल नहीं पढ़ा? नबी खुद फरमाते थे, मन जारा खबरी वजबत लहू शफाअती, जो मेरी खबर की जियारत करेगा उस पे मेरी शफात वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ये वो नबी है जो खबरों पे आने वालों को ही शफात करा के जन्नत में ले जाने की बातें कर रहा, और तू ऐसे नबी के बारे में बोल रहा इनको पीठ के पीछे की खबर नहीं है, इन्हों हमारी तरह है, इनको इल्म गैब नहीं है, इनकी मज़ार पे नहीं जाना, फूल नहीं चढ़ाना, चादर नहीं चढ़ाना। ये मनहूस अकीदे तेरे को दिए कौन, तू लिया कहां से? फरिश्ते पूछेंगे। इसलिए खुदारा है मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, खबर में नबी को चेहरा दिखाना है, खबर में नबी की तारीफ व अजमत आपको करना है। अब ये बाजू वाला जाएगा तो जो सीखा वही बोलेगा। आप क्या बोलेंगे? आपको लिटाकर पूछा जाएगा, बताइए कौन है? तो आप जवाब देंगे ये लावका का वकी है, ये रब का दीदार करने वाला है, ये वो है जो रास्ते में चलता था तो रहमत खुदा नाजिल हो जाया करती थी, ये वो है जो सारे नबियों का सरदार है, ये वो है अंबिया का इमाम है, ये वो है अल्लाह ने जिसको अपना हबीब बनाया है, ये वो है जिसको रब ने मालिक जन्नत बनाया है, मुख्तारे कायनात बनाया है, ये वो है जो एक इशारा करेगा तो गुनाहगारों से दोज़ख खाली हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, हसनैन का बाबा
हसनैन का बाबा, जहरा का शौहर, जहरा का शौहर, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, हुजूर दुल्हा मियाँ का दामन, हुजूर दुल्हा मियाँ का दामन, हुजूर मसूद मियाँ का दामन, हुजूर मसूद मियाँ का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बात समझ में आई दोस्तों? सरकार को चेहरा दिखाना है, बेगम भी नहीं आती खबर में। हाँ, अभी जवानी में चले गए तो बेगम दूसरी शादी कर लेते। हाँ, इसलिए अपन सरकार के गुलाम बन के रहना है। सरकार अपने को यहाँ भी अपन सरकार को छोड़ के नहीं रह सकते, खबर में भी सरकार को छोड़ के नहीं रह सकते, महशर में भी सरकार को छोड़ के, क्योंकि महशर में किसी की चलने वाली नहीं है, चलेगी खुदाए रब्बुल जलाल के हुक्म से, फजल व करम से, तो सिर्फ आमिना के लाल की चलेगी, बस सिर्फ हुजूर की चलने वाली है। अजी तुम्हारी हमारी क्या औकात है? हदीस शरीफ में है, रसूल अल्लाह खुद फरमाते हैं, बरोज़े महशर मैं सारे नबियों को शफाअत का हक दिलाऊंगा। वहां तो नबियों की भी नहीं चलने वाली है, वहां पर उनकी भी चलेगी तो उनको ये इज़्न, ये इजाजत आमिना का लाल दिलाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह ने अपने हबीब को इतना बड़ा मुकाम दिया, वैसा हबीब अल्लाह दे दिया। आहा, सुभान अल्लाह। अपन लोग आमन्ना सद्दकना, अल्लाह क्या किस्मत लिखा मेरे मौला तू। कहीं भी पैदा कर सकता था अल्लाह अपने को, हज़रत आदम का उम्मती बना सकता था, हज़रत नूह का बना सकता था, हज़रत मूसा का बना सकता था, हज़रत ईसा का उम्मती बना सकता था, हज़रत इब्राहिम का उम्मती बना सकता था। अल्लाह का शुक्र है किसी और का उम्मती नहीं बनाया, आमिना के लाल का उम्मती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे हबीब का उम्मती बना दिया, फ़ख्र करो, झूम उठो, सरकार का उम्मती बना दिया। फिर दूसरी बात सुनो, अब सरकार का उम्मती बनाया, ऐसे दौर में अल्लाह पैदा करा 14वीं सदी में, फिल वक़्त पूरी दुनिया के अंदर 4200 मजहब है। कितने हैं? बोलो बोलो जी जोर से, जरा औरतें तुम लोग भी बोलो, तुम्हारा भी मालूम होना। फिल वक़्त दुनिया में 4200 मजहब है दुनिया में फिल वक़्त। ऐसे दौर में अल्लाह 4200 में कहीं और पैदा नहीं करा, अल्लाहु अकबर कहने वाली कौम में पैदा करा, सुभान अल्लाह, इस्लाम के मानने वालों में पैदा करा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तराना गुनगुनाने वालों में पैदा करा है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह इस दौर में भी चाहता तो किसी भी मुशरिक के मज़हब में, काफिर के मज़हब में, यहूदी के मज़हब में, ईसाई के मज़हब में, ऐसे सैकड़ों मज़हब है, 4200 मज़हब है, कहीं भी पैदा कर दे सकता था। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, कहीं और पैदा नहीं करा, इस्लाम में अल्लाह पैदा करा, मुसलमानों में अल्लाह पैदा करा, इस्लाम में पैदा करा। अब फिर दूसरी बात देखो, फिर इस्लाम में पैदा होने के बाद 73 फिरके है। यहां अंदर आए तो ये नहीं झगड़े अलग है, खत्म कराए बात। 73 फिरके, 73 फिरके। अल्लाह उन 73 में कहीं और पैदा नहीं करा, अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा के गीत गाने वालों अहले सुन्नत वल जमात में पैदा करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो नौजवानों, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह का ही हमारे ऊपर बहुत 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 बड़ा एहसान है, करोड़ 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 एहसान है अल्लाह का ये। इसीलिए ये एहसान अल्लाह अपने फजल से कर दिया, इसको संभाल के रखना, शुक्र अदा करते रहना, गुलाम बन के रहना, अकीदत में आमन्ना सद्दकना या रसूल अल्लाह, आप पर मेरी जान कुर्बान, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ये जुमले बोलते हुए जिंदगी गुजारना। जब देखो जब, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सलातो सलाम के नाते पाक के नजराने पेश करते रहना। आखा क्या किस्मत दे दिया अल्लाह, आपका गुलाम बन गया भाई, आपका गुलाम बन गया। क्या मेरे नबी की शान नालायकों को मालूम नहीं है? गधे हो गए, पागल हो गए, बेवकूफ़, नालायकों को मालूम नहीं है, बदबख्ते अल्लाह की नेमत की कदर नहीं कर रहे। अल्लाह क्या उनको नेमतें दे के पैदा किया, उनको कदर नहीं है नालायकों को। नबी की गुस्ताखियां करते फिर रहे, नबी की बेअदबियां करते फिर रहे कुत्ते। मसले को समझो, कौन है मेरा नबी? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, मालूम है ना, अल्लाह के पैगंबर हैं सालेह अलैहिस्सलाम। आपके दौर में एक शख्स था जो दोनों पैर का माजूर था। एक लकड़ी की बंडी पर छोटे छोटे टायर लगे हुए, उसके ऊपर बैठ के ऐसे यूं यूं करके रास्ता तय करता था, हाथों से घसीटते हुए रोड पे आगे बढ़ता था। एक दिन जा रहा था, सामने से सालेह अलैहिस्सलाम गुजरे। जैसे ही सालेह अलैहिस्सलाम को देखा, चिल्ला उठा, या मुहम्मदा या मुहम्मदा या मुहम्मदा, चिल्लाने लगा। सालेह अलैहिस्सलाम बिजली की तरह पलटे उसकी तरफ, पलट के बोले, ऐ शख्स तू मुझे ये क्या कह के पुकार रहा है? कहा मैं आपको या मोहम्मद कह के पुकार रहा हूं। कहा तुझे किसने बताया कि मैं मोहम्मद हूं? तो कहा सुनिए, मैंने पैगंबरों पर नाजिल होने वाली किताबों में पढ़ा कि आखिर ज़माने में एक पैगंबर आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी शान ये होगी, उनकी पहचान ये होगी, जब वो रास्ते से चलेंगे तो अबर उन पे साया फिगन हो जाएगा। वो रास्ते से चलेंगे तो खुशबुएं अतराफ व अकनाफ महकने लगेंगी। वो जिस गली से गुजरेंगे वो गलियां खुशबूदार हो जाएंगी। जो उनको देखेगा बस दीवाना हो जाएगा। मैं आपको देखा, कुछ कैफियत नजर आई तो मैं समझा कि शायद आप ही मोहम्मद है, इसलिए मैंने या मोहम्मदा कह के पुकारा। तो ऐ मालदा वालों, अब सालेह अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ शख्स सुन ले, मैं अल्लाह का पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम हूं, मैं मोहम्मद नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं भी ये आरज़ू करता हूं कि काश मेरा खुदा मुझे पैगंबर बनाने के बजाय मोहम्मद के घोड़े की नाल बना के पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा। हुजूर दुल्हा मियाँ का दामन, हुजूर दुल्हा मियाँ का दामन, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, हुजूर मसूद मियाँ का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाहु अकबर। पैगंबर होकर ये तमन्ना आरजू कर रहे, काश वो प्यारे मोहम्मद के घोड़े की नाल बन के पैदा होते तो ज्यादा बेहतर होता। और ये नालायकों को अल्लाह उम्मत बना के पैदा करा तो खबर नहीं है। हुजूर हमारी तरह है, हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, हुजूर पे अकीदत में बस सुनो आम इंसानों की तरह है। बाज़ गधे तो ये तक लिखे अपनी किताबों में कि इन्हों बहैसियत पोस्टमैन तशरीफ़ लाए, जैसा पोस्टमैन ला के ख़त दे के जाता, इन्हों आए अल्लाह की किताब दे के गए। बोले नौज़ुबिल्लाह 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 माअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इतना कुफ्र करें इन लोग। अब आप बोलो, ऐसे नालायकों के साथ आप जाते? बोलो जी, ऐसे नालायकों के साथ जाते? प्यारी माँ और बहनों बोलो, अपने शौहरों को अपने बच्चों को भेजते? नहीं, ये दोज़खी कुंदा है, दोज़खी। अल्लाह के वास्ते इनके पीछे मत जाओ। हमारा और इनका इख्तिलाफ यही, जो मेरे नौजवान बच्चे चले गए या दीवार पे ठहरे हुए इधर कूदूं इधर कूदूं इधर कूदूं इधर कूदूं, उनसे मेरी गुजारिश है खुदारा आ जाओ इधर।
ये अहले सुन्नत वल जमात हमारे बाप की जमात नहीं है, ये हमारे दादा बनाए सो जमात नहीं है। वो जो जमातों में तुम फिर रहे हो, तुम्हारे बाप ने तो, दादा ने तो, मुफ्ती साहब ने तो, मौलाना साहब ने तो, हजरत जी ने तो कोई ना कोई बनाए सो है, मगर ये जमात किसी का बाप बनाया सो नहीं है, किसी का दादा बनाया सो नहीं है, कोई मुफ्ती साहब या कोई मौलाना साहब बनाए सो नहीं है, कोई अल्लामा साहब, कोई हजरत साहब बनाए सो नहीं है, कोई पीर साहब, कोई वली साहब बनाए सो जमात नहीं है। ये जमात अहले सुन्नत, इस जमात के बानी, वो फाउंडर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये रसूल अल्लाह की जमात है। किसकी जमात है बोलो, जोर से बोलो, रसूल अल्लाह की जमात है। अब जिसको रसूल अल्लाह के साथ रहना है, लाजमी बात है उसको मुल्ला की जमात छोड़ के रसूल अल्लाह की जमात में आना पड़ेगा ना, नहीं? बोलो जी। एक बात समझाता हूं, तुम लोग ठंडे लोग मिले यार आज। एक बात समझाता हूं, अगर अब्बा जान के जायदाद में से आपको हिस्सा होना है तो अब्बा जान के साथ रहना पड़ेगा ना। आप अब्बा से लड़ लेंगे, अब्बा के आख कर लेंगे, जाके जो है गैरों के पास रहेंगे तो आपको हिस्सा मिलने वाला। तो इसीलिए अगर जन्नत में आपको हिस्सा होना है तो रसूल अल्लाह के साथ रहना है। आप अगर रसूल अल्लाह को छोड़ देंगे, रसूल अल्लाह की जमात को छोड़ देंगे, मुल्ला के पीछे जाएंगे, मुल्ला तो देता कुछ भी नहीं, उल्टा रसूल अल्लाह की रहमत से, रसूल अल्लाह की शफात से, रसूल अल्लाह के गुलामी के हक से आप महरूम हो जाएंगे। सरकार के बनो, सरकार के, सरकार के। अच्छा, ये जितने पट्टे अब लाई अकीदे, हुजूर को इल्म गैब नहीं है, ये अब लोगों ने। चलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, सहाबा में 1.5 लाख, कमोबेश 1.5 लाख सहाबा थे। बड़ी बात है मौलाना, खुदा की कसम बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। 1.5 लाख सहाबा में कौन से सहाबी बोले हुजूर को इल्म गैब नहीं है? 1 लाख दे दो बस। कल डालना है तुम लोग। हाँ, कौन से सहाबी बोले हुजूर को इल्म गैब नहीं है? 1 सहाबी लाके दे दो भाई। देखो, हमारा अकीदा 14वीं सदी के सुन्नियों का अकीदा आपको गलत दिख रहा होगा, सहाबा का तो सही है ना। तो फिर कौन से सहाबी बोले हुजूर को इल्म गैब नहीं है? कौन से सहाबी बोले हुजूर हाजिर और नाजिर नहीं है? कौन से सहाबी बोले हुजूर शफात नहीं कराएंगे? कौन से सहाबी बोले हुजूर का वसीला नहीं लेना? कौन से सहाबी बोले हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं है? कौन से सहाबी बोले हुजूर नौज बिल्ला अनपढ़ है? कौन से सहाबी बोले कि नौज बिल्ला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह आम दर्जे के बशर है? 1 लाख जो बस, 1 इंच, 1 लाख जो कमो बेश 1.5 लाख सहाबा जो गुलामी में थे मेरे मुस्तफ़ा के, जिनके सदक़े से आज अपने को हदीस मिली, कुरान मिला, ईमान मिला, दीन मिला, इस्लाम मिला, अच्छाई मिली, नेकी मिली, खैर मिली, जज़ा मिली, अच्छे और बुरे की तमीज़ मिली, हराम हलाल की तालीम मिली। ये सारी नेमतें सहाबा से मिली, तो फिर वो सहाबा से तुम एक चीज़ ये ला के भी तो दियो। खुदा की कसम जालिमो, तुम अपने अकीदों को साबित करने के लिए किसी सहाबी की बात नहीं ला सकते, मगर मेरे नबी की शान व अज़मत बयान करने के लिए मैं 1 नहीं 1 लाख, 1 नहीं मैं 1.5 लाख सहाबा को लेके आके खड़ा कर सकता हूँ। मेरे नबी की अज़मत को साबित करने के लिए मैं 1 नहीं 1.5 लाख सहाबा को लाके खड़ा कर सकता हूँ। 1.5 लाख सहाबा। एक प्यारी बात सुन लो, सहाबा की अकीदत कैसी थी और ये बेवकूफ़ों का अकीदा कैसा है। अकीदा अहले हक क्या है? देखो आप सुन रहे हैं, सुनिए अकीदत से। एक जंग है, जंग में कुफ्फार और मुशरिकीन क्या करे, पूरा इरादा कर लिए कि हम ये जंग के अंदर कुछ भी करेंगे, क्या भी करेंगे, रसूल अल्लाह का कत्ल कर देंगे। नौज़ बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सरकार का कत्ल कर देंगे बल्कि इरादा कर लिए, सरकार को कत्ल कर देंगे बल्कि इरादा कर लिए। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।
और उसके लिए बड़ी प्लानिंग करके आए मैदान जंग में। बोले कि कुछ लोग हजरत अबू बकर को घेरेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, हुजूर से दूर लेके जाएंगे। कुछ हजरत उमर को घेरेंगे, वो उनको उधर दूर लेके जाएंगे। इधर इनको ले जाएंगे, वो उनको ले जाएंगे, वो उनको ले जाएंगे। सो टोलियां बना दिए पूरे, एक एक सहाबी को 25-25, 30-30, 40-40 सहाबा को जिम्मेदारी, तुम इनको देखना, 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 जिम्मेदारी बनाए। जब पूरे हिसाब से आए, एक एक सहाबी को ऐसा वार करते 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 मुकाबला करते हुए हुजूर से दूर लेके चले गए। अब हुजूर बिल्कुल यका व तन्हा हो गए तो सैकड़ों की तादाद में कुफ्फार और मुशरिकीन हुजूर के ऊपर टूट पड़ने की कोशिश करें, हुजूर की तरफ आगे बढ़े मैदान जंग में। तो नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा सैकड़ों कुफ्फार और मुशरिकीन के तलवारों का जवाब दे रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं उनका। हजरत उमर को जैसे ही इन लोग उधर ले गए, हजरत उमर उधर मुकाबला कर रहे हैं, हजरत उमर लड़ते लड़ते ख्याल आया, हजरत उमर को लड़ते लड़ते ख्याल आया, अल्लाह अकबर कबीरा, ये बड़ी प्लान के साथ आए इन लोग। उधर उनको ले लिया, इधर इनको ले लिया, इधर इनको ले लिया, इधर इनको ले लिया, और रसूल अल्लाह पे पूरे मिलके टूट पड़ रहे हैं। हजरत उमर वहीं से आवाज लगाए, सहाबियों इनके नरकों को चीरते हुए काटते हुए रसूल अल्लाह की तरफ वापिस आओ। हजरत उमर जब ये इनको जो 25-50 घेरे हुए थे, अब इनको काट लेते हुए, चीर लेते हुए, जब हजरत उमर वो नरगे में से निकल के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने लगे, तो सैकड़ों कुफ्फार हुजूर से मुकाबला कर रहे हैं और नबी सुब की तलवार का जवाब दे रहे हैं। हजरत उमर पीछे से पीठों पे वार करना शुरू करे, पूरे काफिरों को हटा के वो नरगे को चीरते हुए हुजूर के करीब तक गए। जाके अब कुफ्फार की तरफ पलट के कुफ्फार पे वार करना है। क्या कर रहा है? अब देखिए, मैं आपकी तरफ हूं, आप मेरी तरफ मुंह करके बैठे हुए, क्यों? मैं आपको बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, राइट? अब मुकाबला हो रहा, कुफ्फार सामने है, हजरत उमर मुकाबला करना है, तो हजरत उमर का चेहरा किसकी तरफ होना? वेरी गुड, किसकी तरफ होना? दुश्मन की तरफ, कुफ्फार की तरफ होना। मगर हजरत उमर वो नरगे को चीरते हुए जब अंदर गए तो कुफ्फार की तरफ चेहरा नहीं कर रहे, रसूल अल्लाह की तरफ चेहरा है। कुफ्फार की तरफ पीठ करके पलट के पीछे यूं वार कर रहे हैं। रसूल अल्लाह फरमाया, उमर पलट के वार करो, तो हजरत उमर पलटे नहीं, पीठ जख्मों से, तलवारों से छन्नी हो रही है, मगर हजरत उमर पलट नहीं रहे हैं। हजरत उमर से हुजूर ने फिर कहा, उमर पलट के वार करो। हजरत उमर नहीं पलटे। क्यों नहीं पलटे? उमर ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, उमर जान तो दे सकता है मगर अपने मुस्तफा को पीठ नहीं बता सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे हुसैन, अजमते मुस्तफ़ा, अजमते मुस्तफ़ा, मौला अली का दामन, मौला अली का दामन, हुजूर दुल्हा मियाँ का दामन, हुजूर दुल्हा मियाँ का दामन, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, हुजूर मसूद मियाँ का दामन, हुजूर मसूद मियाँ का दामन। अल्लाहु अकबर, जरा गौर करो, ये है अदब, ये है सहाबा, ये है अहले हक का अकीदा। अहले हक नबी से ऐसी अकीदत रखे, जान दे दिए मगर पीठ ने बताए सरकार को। कौन है हजरत उमर? वो जिनका नाम सुन के शैतान कांप जाता था, वो जिनका नाम जिनको आता देख ले तो शैतान अपना रास्ता बदल लेता था। वो उमर रसूल अल्लाह का ऐसा अदब करे, इन्हें 14वीं सदी में पैदा हुआ, इसको तहारत लेने नहीं आता है, इसको वजू के 4 मसले नहीं मालूम। हुजूर हमारी तरह है। डार्लिंग, कौन सी एंगल से दिखे तुम्हारा? तुम्हारी तरह। छिछोरे पने की हद हो गई बेवकूफों नालायकों की। जुल्म की इंतहा है नबी के साथ, मौज़बिल्लाह।
जिनका कलमा पढ़ रहे हैं उस नबी के साथ जुल्म की इंतहा है। बात इतने पे ख़त्म नहीं हुई, और आगे सुनो आप। हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पर्दा फरमाए जाने के बाद दुनिया वालों ने हज़रत उमर को देखा, सहाबा ने देखा, ताबईयों ने देखा कि हज़रत उमर मदीनतुल मुनव्वरा शहर रसूल में बरहाना पैर फिर रहे हैं। पैरों में नालैन नहीं है, जूती नहीं है, चप्पल नहीं है, नंगे पैर फिर रहे हैं। साहबा ने पूछा है उमर ये क्या कर रहे हो, नए 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 काम कर रहे हो, हमने तो कभी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा, आप क्यों कर रहे हो? हजरत उमर ने जवाब दिया, अल्लाह अकबर, मैं भी चप्पल नालैन पहनना चाहता हूँ, मगर क्या करूं, जब जब नालैन पहन के निकलता हूं तो ख्याल आता है शायद मेरी नालैन वहां पड़ रही होगी जहां कभी मेरे मुस्तफ़ा का कदम पड़ा हुआ होगा। हाय 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 हाय। बस इस ख्याल ने मुझे चप्पल नालैन उतारने पे मजबूर कर दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरा नालैन उस जगह पड़ जाए जहां कभी मेरे मुस्तफ़ा के कदम पड़े हुए थे। कहाँ लिखा हुआ है जी कुरान में ऐसा अदब करना? कहाँ लिखा हुआ? रसूल अल्लाह बोले मेरी जहाँ पैर पड़ गए तुम लोगों के वहाँ कदम नहीं पड़ना, ऐसा कहीं बोले रसूल अल्लाह? नहीं बोले, मगर ये अहले हक़ का अक़ीदा है। इन्होंने ये अक़ीदा दे के दुनिया वालों को बताया, दुनिया वालों अदब की बात आ जाए तो कहीं लिखी हुई होना ज़रूरी नहीं है, ताज़ीम व अदब करके गुजर जाओ, इसी में नजात है। इसी में असल बात क्या है मालूम? ये पट्टे धोखे में और इन लोगों को धोखे में रखा गया। इनके मौलवियाँ, इनके आलिम इनको धोखे में रखे। इनके मौलवी, इनके आलिम इनको सही बात नहीं बता रहे, और हम लोग बताते रहे आओ बोले तो हौले आने को तैयार भी नहीं है। ये मुसीबत है बेवकूफ़ों से। ये अब मैं बता रहा हूँ, जान हथेली में डालने के बता रहा हूँ। आज ही हमारा, मैं घर से निकला, ओला में कार बुक करा, बुक करके जो है मैं बैठा तो बेचारे एक मुसलमान साहब आए, इत्तेफाक से हमारे मोहल्ले के थे। उन्होंने पूछ रहे, मौलाना आप अकेले फिरते? मैं बोला वो कहीं को वही नहीं बात कर रहा था। अरे आपके कितने दुश्मन आए, पानी पिला दे रहे हैं, बाजू वालों के दुकाना बंद कर दे रहे हैं पूरे। बाजू वाला आपके बयान सुन के जाके मौलवियों को पूछ के भेजा, गरम कर देना पूरा। आप इतना समझा रहे हैं, उन्हें बेचारा मजबूर हो जा रहा आपके बातें सुन के समझने पे। मौलाना आपके तो दुश्मन आप होते, आप अकेले कैसा फिर रहे हैं? हेलो गम्मत में बोला, अच्छी बात पता है तो दुश्मनी करते क्या? मोहब्बत करना नहीं, प्यार करना, नक्शबंदी साहब से करना, नक्शबंदी साहब को अच्छी बात बता रहे ना भाई, हम क्या गलत बात बता रहे? बोलो आप, हम तो आपकी आखिरत सुधार रहे, हम आपको शैतानों से तोड़ रहे, मदीने वाले मुस्तफ़ा से जोड़ रहे। तो आप तो हमारे को तो आप डबल नजराना देना। ये क्या है? चांद के दुश्मन। बोला क्या है कि भाई मेरे को तो आइडिया नहीं है कुछ भी। तो बहरहाल आपको मालूम होना चाहिए, कोई आदमी अगर अच्छी बात बता रहा उसकी कदर करना, नबी से जोड़ रहा उसकी कदर करना। तो बहरहाल इन लोगों गलत फहमी में, धोखे में रखे इनके आलिमा इनको। तो हम आपको बता रहे हैं अच्छी बात, तो इनका काम है आना हमारी बात को सुनना। मैं अभी बैठे जब क्या करा, यहाँ बैठ के गिना है कितने फोना लगे, बल्कि गिना इतने लगा रहे हैं बच्चे माशाल्लाह, 20 फोना लगे हुए, 20। एक सदर साहब है बड़ा कैमरा, ये पूरे छोटे छोटे सदर साहब नीचे पूरे 20 है, 20 कैमरे लगे हुए। अब आप लोग का कल ये बयाना तो डालेंगे ना? नहीं, चुप रिकॉर्ड करके रख लेते, डाल दें, वेरी गुड, कल सुबह डाल देना तुम। और उसके ऊपर क्या लिखना? अल्लामा अहमद नक्शबंदी लिखना। तुम्हारा नाम लिख के डाले तो नहीं आता हो, मेरा नाम लिख के डालो, बाजू वाला सर्च करता आ जाता, नो प्रॉब्लम। सुभान अल्लाह। तो अब मसले को समझो आप। इन लोग धोखे में क्या रखे मालूम है? हुजूर की जिंदगी के 2 पहलू है। कितने पहलू है? जोर से बोलो। अरे अच्छी बात समझा रहा हूं, तुम्हारा कोई नहीं समझाता ये बात। ये समझाने वाले पूरे मर गए। तुम्हारा आगे खाली उन्हें काफिर है, उन्हें सुले कुल्ली है, उन्हें बदमाश है, उन्हें चोर है, उन्हें डाकू, यही बातें चल रहे हैं आजकल तकरीरों में। मैं अकेला बेचारा बच गया, खामोश सुन लो, तुम सुन लो के निकल जा। हाँ सुनो मसले को।
अब मसले को समझो आप। हुजूर की जिंदगी के दो पहलू, आम लोगों को समझाने, आम बातें कर रहा हूं मैं, अभी कहां लिखा हुआ है नहीं पूछना, आपके जहन में जैसा उतरता मैं वैसा उतार रहा हूं। हुजूर की जिंदगी के दो पहलू है, एक पहलू है अमल का, एक पहलू है फजीलत का। एक पहलू है और एक है फजीलत का। ये बाजू वाले क्या करे, अमल का पहलू ले लिए और फजीलत के पहलू को लाइट ले लिए। अमल का पहलू क्या है? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तिलावत, जंग, जिदाल, ये सारी चीजें अमल के पहलू में। मिसवाक करना ले लिया, घसरा 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 घसरा, रसूल अल्लाह की सुन्नत है। अमल ले लिए पट्टे, दाढ़ी छोड़ रहा, कंघी कर रहा, कंघी कर रहा, यूं कर रहा, यूं कर रहा। बेगम परेशान, इतना का एक सुन्नत, रसूल अल्लाह की सुन्नत। बेगम परेशान है, हम आपको चोटी के बाल है, हम उतना नहीं घस ले रहे, नहीं दाढ़ी के बालों में जितना घस ले रहा। बोल के सुन्नत, अल्लाह के रसूल की सुन्नत, अल्लाह के रसूल की सुन्नत। डार्लिंग ले लिए। टखनों के ऊपर पैजामा पहनना सुन्नत है, नीचे होने नहीं दे रहा, कभी गफलत से भी नीचे नहीं होने दे रहा, ऊपर टोब लेते जा रहा, ऊपर कर लेते जा रहा। पैजामा छोटे भाई का सिला ले रहा। बात समझ रहे आप? अमल ले लिया, फजीलत नहीं। जुमा में गए तो अमल की बात, अल्लाह के रसूल का अमल ये था, अल्लाह के रसूल ऐसा करते थे, अल्लाह के रसूल ये करते। डार्लिंग ऐसी बातें कर रही, यूं कर रही पूरे काम। और खुदा की कसम, अल्लाह का हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है, हम रसूल अल्लाह से अमल भी लिए, रसूल अल्लाह की फजीलत भी लिए। ये है हमारा और उनका झगड़ा। हम रसूल अल्लाह की फजीलत भी लिए, हम हुजूर से नमाज भी लिए तो लामकाम में ठहरना भी लिए, क्योंकि नमाज कहाँ मिली? जमीन पे नहीं मिली, लामकाम में मिली सो है। नमाज यहाँ नीचे आई सो नहीं है, नमाज ऊपर से नीचे लाए सो है। पहले हबीब को अपने दरबार में बुलाता है, अपना दीदार कराता है, काबा कौसैनी औ अदना की मंजिल से गुजारता है। फिर जब नबी आते हैं तो नमाज का तोहफा अता करता है। हमने नबी से नमाज भी लिया तो काबा कौसैनी औ अदना की शान भी लिया है। हमने नबी से कुरान भी लिया तो सिर्फ कुरान लेके अकड़ने गए, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि ए जिब्रील मैं कुरान उतारना चाहता हूं, जरा जाकर देख जमीनों में क्या इतनी कुव्वत है कि वो मेरे कुरान की खशियत को बर्दाश्त करे। ए जिब्रील जरा ये देख, क्या पत्थरों पर कुरान उतारा जा सकता है? ए जिब्रील जरा ये देख, क्या झाड़ों पे कुरान उतारा जा सकता है? हजरत जिब्रील सिर्फ एक आयत लिए, वो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आयत ले आकर पत्थरों पे उतारे, पत्थर रेजा रेजा हो गए। दरियाओं पे उतारे, दरियाओं का पानी सूख गया। झाड़ों पे उतारे, झाड़ नीच तो नाबूद हो गए। कहा ए अल्लाह, ये आयत करीमा, ये तेरा कलाम कुरान कहीं पर भी नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि इसको बर्दाश्त करने की कुव्वत ना पत्थरों में है, ना झाड़ों में है, ना दरिया में है, ना पहाड़ों में है, ना इंसान में है, ना जिन्नात में है, ना फरिश्तों में है। तो कहा जिब्रील तूने तो सब देख लिया मगर मेरे मुस्तफा का सीना नहीं देखा। अल्लाह सुभान, मेरे मुस्तफा का सीना नहीं देखा। जिब्रील जा, अब मेरे मुस्तफा की बारगाह में आयत करीमा को ले जा। और जा रहा है तो अब एक आयत नहीं, आय हाय, एक आयत नहीं, 5 आयतें ले जा। हजरत जिब्रील वो आयत लेकर गारे हिरा में तशरीफ लाए तो आमिना का लाल इबादत खुदावंदी में मशगूल। हजरत जिब्रील ने सीने अक़दस पर वो 5 आयत करीमा को उतारा तो आमिना के लाल ने उन आयत करीमा की कैफ व खशियत, कैफ व सुरूर को अपने अंदर बर्दाश्त कर लिया। कहा नूर ही नूर की कैफियत को बर्दाश्त कर सकता है।
हम हुजूर से सिर्फ कुरान नहीं लिए, हुजूर की फजीलत भी लिए। हुजूर नहीं होते तो आज कुरान भी नहीं होता। इन्हें पढ़ रहा, रोजाना पढ़ रहा, कितने पारे पढ़ा बेटा? 3 पारे। हुजूर के ताल्लुक से क्या ख्याल है बेटा? हमारी तरह थे। अबे हौले, तू कुरान तो लिया मगर नबी को नहीं लिया। इन लोग क्या करे, इंडिया ले लिए, गांधी जी को नहीं लिए। मालूम है आपको? नहीं मालूम आप लोग? मालूम? वेरी गुड। इन लोग भी ऐसी करे, कुरान ले लिए, दीन ले लिए, नबी को नहीं लिए। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात 1400 साल से बैटिंग कर रही, आउट नहीं हुई। क्योंकि हम नबी से अमल भी लिए, नबी की जात को भी लिए, नबी से नमाज भी लिए, नबी की फजीलत भी लिए, नबी से कुरान भी लिए, तो नबी की अहले बैत को भी लिए, नबी से नबी का तरीका लिए, तो नबी के सहाबा को भी लिए, नबी से नबी की तालीम लिए, तो नबी के उम्मत के औलिया की सरदारी को भी लिए। इसलिए हमारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने हमें हक वाला बनाया है। इसलिए हम आज कॉन्फ्रेंस अकायद अहले हक कर रहे हैं, क्योंकि ये हक की बात ये नहीं बता सकते। इसका नहीं जाके तुम बैठो जुम्मे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने की फजीलत यूं बयान की है। खाली यही बातें करता है, मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना, चंदा देना, ज़कात देना, सदक़े देना, घर में छोड़ के निकलना, फिक्र करो, शुक्र करो, गौर करो, जिक्र करो, यही बातें करता। गलत नहीं है, ये बात भी सही है, मगर इसके साथ नबी का मुकाम यह है, नबी की अजमत यह है, नबी की शान यह है, नबी की रिफत यह है, नबी के दर्जात यह है, नबी का मुकाम यह है, नबी के नबी की उलूहियत यह है, ये बात नहीं करता। नहीं, अपन लोग क्या कर रहे हैं, अब्बा से पैसे ले रहे हैं, अब्बा से घर ले रहे हैं, साथ में बोल रहे अब्बा बेकार आदमी है। हाँ, अम्मी बोलेंगे मार के मुंह फोड़ देती हूँ तेरा। अब्बा से पैसे लेता, अब्बा से गाड़ी लेता, अब्बा से घर लेता, फिर अब्बा की बात है बेकार, कुछ भी नहीं है। क्या मैं भी मनोजित है, मैं भी उतना ही, उन्होंने जो शर्ट पहन रहा मैं भी वही पहन रहा हूँ, पैंट पहने मैं भी पहन रहा हूँ, उन्होंने भी चप्पल पहने मैं भी चप्पल, बहुत बराबर है। ऐसे लोगों को जन्नत मिलती? बोलिए क्यों? बाप कने पैसा भी है, घर भी है, नेमत भी है, ये सब है, तो बाप की फजीलत भी है। फजीलत ये है कि बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। तो बाप से पैसा भी लियो तो बाप की फजीलत को भी लो, नबी से दीन लो तो नबी की अजमत भी लो। ये पट्टे खाली दीन ले लिए, अजमत को छोड़ दिए, इसलिए गुमराह हो गए, पूरे बदअकीदे हो गए पूरे। और अल्लाह का शुक्र इतना है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग नबी की तरीक़े को भी लिए, नबी को भी लिए, नबी के अहले बैत को लिए, नबी के सहाबा को लिए, नबी की उम्मत के औलिया को लिए। हद तो यह है नबी के फरमाने पर माँ का मर्तबा भी लिए, बाप की इज्जत भी लिए। अभी आप लोग जब से नारे लगा रहे, मैं आज जब से सुन रहा हूँ, मसरूर साहब क़िबला, दूल्हे साहब क़िबला नारे लगा रहे, आप लोग मसूद साहब क़िबला नारे लगा रहे, ये कौन है भाई? बोले तो पीर साहब है हमारे। आपको पीर भी देने वाला आमिना का लाल है। हमको पीर क्या मालूम, मुरीद क्या मालूम। हुजूर को नहीं माने तो घंटी बजाना पड़ता। आज हुजूर का सदका है, अपन घंटी बजाने वाले नहीं हैं, हाथ में हाथ देने वाले बन गए हैं। ये हाथ में हाथ देना भी नबी सिखाए से हमारे को। हजरत अबू बकर का हाथ हुजूर के हाथ में है, हज़रत उमर का हाथ हुजूर के हाथ में है, हज़रत उस्मान और अली का हाथ हुजूर के हाथ में है। ये हाथों में हाथ देना, बैत लेना, ये हमारे बाप दादा का तरीक़ा नहीं है, ये आमिना के लाल का, उनके सहाबा का तरीक़ा। ये सब वहाँ से मिली सो नेमतें मेरे भाई, कदर करो इसकी। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कभी भी बदअकीदों के पीछे, बोलो बदअकीदों के पीछे नहीं जाएंगे, हरगिज़ नहीं जाना। जियो जितने भी इसमें दीवार पे के बैठे हुए हैं, सबसे गुजारिश है इधर कूद जाओ। अरे दीवार बोले तो पीछे की दीवार नहीं जी,
इन लोग लगी जब पीछे पलट के देख रहे हैं दीवार कहाँ है बोले। मैं बाज लोग ऐसा दीवार बोले तो एक दीवार है, दिखती नहीं है दीवार, इसके ऊपर खड़े हुए इन्हें सही है, इन्हें सही है, इन्हें सही है, इन्हें सही है, इधर जाऊं इधर जाऊं, इधर जाऊं इधर जाऊं, ऐसा जहन बना के रखे हुए कौन सही है कि कौन गलत है कि भाई उन्हों भी नमाज को बुला रहे हैं, इन्हों भी नमाज को बुला रहे हैं, वहाँ भी मौलाना बयान कर रहे हैं, यहाँ भी मौलाना बयान कर रहे हैं, कौन सही है कि कौन गलत है कि, ये टेंशन में है। तो उनको बोल रहा हूँ आप कूद जाओ, क्योंकि इधर आमिना का लाल है, कूद जाओ इधर, तमाम अहले बैत का अदब है, इधर कूद जाओ, इधर सहाबा का एहतराम है, इधर कूद जाओ, इधर औलिया अल्लाह की मोहब्बत है, इधर कूद जाओ, शफात कराने वाले नबी की शफात है। यहाँ सब है, वहाँ कुछ भी नहीं है। अमीर साहब पे कहानी शुरू होती, हजरत साहब पे कहानी खत्म हो जाती। यहां से निकले खींच के नाप के माप के तोल के डाले तो 1855 पे जाके दास्तान खत्म हो जाता है। 1855 पैदाइश है इन लोगों की, 1855 इन लोगों की ईयर ऑफ बर्थ, और हमारी ईयर ऑफ बर्थ 1400 साल। हम लोग आपके नहीं है, 1400 साल पुराने हम लोग। मक्के में पैदा हुए हम, आमिना के घर में। सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, इन चीज़ों को समझो, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आपके अकीदे दुरुस्त नहीं होंगे, अल्लाह और उसके रसूल की रहमतें, फजल व इनायात, करम आपको नसीब नहीं हुएगा। बस अब आखिरी बात सुनाकर बात ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप हजरात जो है अल्लाह के फजल से, उसके हबीब के सदक़े में आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलो अब